हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िला अंतर्गत सिटी में। यहाँ पर जो है आज चहल्लुम है और चहल्लुम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आइए हम मिलते हैं कि सर चहल्लुम का त्यौहार क्यों मनाते हैं। जी, असल में चहल्लुम इमाम हुसैन की शहादत का 40वां दिन है। इमाम हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे यानी पौत्र हैं, उनकी बेटी के बेटे हैं, उन्होंने अत्याचारी और व्यभिचारी शासक यजीद के ख़िलाफ़ अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी याद में शहादत का जो दिन है वह मुहर्रम मनाया जाता है और मुहर्रम के 40 दिन के बाद ये चहल्लुम आता है। चहल्लुम फ़ारसी भाषा में 40वें दिन को ही कहते हैं। इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन पूरे होने पर चहल्लुम मनाया जाता है। यजीद, जैसा कि बहुत से लोग हमारे भारतवर्ष के जानते हैं कि यजीद पैगंबर मोहम्मद साहब की शहादत के दुनिया से स्वर्गवास के 50 वर्ष बाद एक ऐसे शासक के रूप में उस गद्दी पर बैठा जिसे मुसलमान पवित्र खिलाफत की गद्दी कहते थे, आसन कहते थे। और यजीद ने उस पर बैठते ही अत्याचार शुरू किया। एक व्यभिचारी, एक इस्लामी सिद्धांतों का विरोधी, मानवीय मूल्यों का बहुत बड़ा मुखालिफ शख्स था और बहुत से लोगों ने डर या खौफ या किसी लालच में आकर उसकी बैयत कर ली थी। बैयत एक अरबी भाषा का शब्द है जिससे कहा जाता है किसी की सत्ता को स्वीकार करना या उसको समर्थन देना। वो चाहता था कि अगर इमाम हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हैं, अगर वह मेरी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो पूरे इस्लामी जगत में किसी को मजाल नहीं होगी क्योंकि वो मेरे ख़िलाफ़ उठे। लेकिन इमाम हुसैन भी अपनी शख्सियत को पूरी तरह पहचानते थे, इसलिए उन्होंने यजीद जैसे क्रूर शासक की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जैसा कि हक़ का और सच्चाई का साथ देने वाले हर समय में कम लोग निकलते हैं, इमाम हुसैन के साथ उनको शामिल करते हुए 72 लोग थे। उन्होंने यजीद की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और करबला के मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास में अपना बलिदान दिया और उन्होंने जिहाद के असल शब्द को और उसके मर्म को समझाया। जिहाद किसी का सर काट लेने का नाम नहीं है, जिहाद मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने का नाम है। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यही किया, जो जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, उनकी शहादत का दिन है। अब आते हैं चहल्लुम की तरफ। इमाम हुसैन के बाद जो उनके परिवार की महिलाएं और बच्चे बच गए और उनका एक पुत्र जो बीमार थे जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहा जाता है, इनको यजीदी सेना ने बंदी बना लिया और करबला से कूफा होते हुए फिर सीरिया ले जाया गया। वहाँ दमिश्क जो यजीद की राजधानी थी, वहाँ 1 साल कठोर कारावास में उनको डाल दिया गया। धीरे धीरे जब लोगों तक यह संदेश पहुँचा कि जिन्हें कैद किया गया है, जिन्हें कत्ल किया गया है, वह कौन लोग थे और यजीद का प्रोपेगंडा नाकाम हुआ, तो एक बगावत ने सर उठाया और यजीद इनको रिहा करने पर मजबूर हुआ। और उसी कैद खाने में, कारावास में इमाम हुसैन की 4 वर्ष की पुत्री बीबी सकीना का इंतकाल भी हुआ, जिनकी कब्र वहाँ बनी। यह एक घटना थी जिससे यजीद मजबूर हो गया कि उठते हुए इनकलाब के फलस्वरूप कि इन्हें आज़ाद कर दे। और उसके बाद ये काफ़िला करबला आया था जहां इमाम हुसैन शहीद हुए थे और उनकी कब्र पर मातम हुआ था। यही वह 40वां दिन था जब ये लोग कारावास से छूट के आए हैं। इसी यादगार के रूप में चहल्लुम मनाया जाता है। दुनिया के बहुत से देशों में या 2 महीने चलने वाले शोक का समापन दिवस भी है, लेकिन हमारे भारत में या इसके बाद भी चलता है 8 रबीउल अव्वल तक, यानी मुहर्रम का पूरा महीना, चहल्लुम का पूरा महीना और फिर तीसरा इस्लामी महीना जो रबीउल अव्वल का महीना है, उसकी 8 तारीख को हमारे भारत में शोक का समापन होता है। सर ये भी कहा गया है कि यजीद जो था वो भी तो मुसलमान था, फिर ऐसा क्यों किया? यजीद असल में देखिए, मुसलमान कई तरह के हैं। मुसलमान एक होता है ज़बान से सिर्फ इकरार करना और कहना कि हम मुसलमान हैं, एक होता है आचरण के द्वारा मुसलमान होना। दुनिया में उस वक्त भी यजीद भी मुसलमान होने का दावेदार था, लेकिन इस्लामी सिद्धांतों को खुल्लम खुल्ला उसका मखौल उड़ाता था। जैसे कि शराब पीना इस्लाम में वर्जित है, शराब पीता था। शादी किससे करना है, किससे नहीं करना है, कुरान मजीद में उसकी पूरी लिस्ट है कि महरम औरतें जो हैं उनसे विवाह नहीं हो सकता। यजीद महरम औरतों से भी शादी करता था, व्यभिचार करता था या इस्लामी सिद्धांतों के पूर्णता विपरीत
साबित है। इमाम हुसैन जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के सच्चे वारिस थे और उनके जो साथ आए वही असल में उस समय मुसलमान थे। इसीलिए हम जब इमाम हुसैन को सलाम करते हैं मुहर्रम और चेहलुम के दिन तो कहते हैं कि ए मौला हुसैन, आप पर सलाम हो और उन पर लानत हो जिन्होंने आपको कत्ल किया और आपके कत्ल पर या तो राज़ी रहे या आपके कत्ल को सुनने के बाद चुप रहे। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम का दावा करने वाला हर आदमी मुसलमान नहीं होता। चरित्र बताएगा कि मुसलमान कौन है। इमाम हुसैन के साथी सच्चे मुसलमान थे। इमाम हुसैन के विरोधी और यजीद के साथ देने वाले वो मुसलमान किसी रूप में कहे नहीं जा सकते। ये मुहर्रम और चेहलुम असल में कोई त्यौहार नहीं है या आंदोलन है आतंकवाद के खिलाफ। इमाम हुसैन ने जिहाद का जो पाठ पढ़ाया है उस पर चलते हुए हम सारी दुनिया को यही बताते हैं, हम इमाम हुसैन के साथ हैं, उनके मार्ग पर चलते हुए हर मजलूम के साथ हैं और यजीद जैसे हर आतंकवादी के हम खिलाफ हैं। सर एक सवाल और है कि हमारे देश में शिया और सुन्नी भी हैं, तो वो लोग जो है वो मातम नहीं करते और शिया जो मज़हब के लोग हैं वो मातम करते हैं और क्या कहते हैं कि सीना में वो चाकू मारते हैं। क्या मतलब सर? देखिए, शिया और सुन्नी इस्लाम में दो विचारधाराएं हैं। अब सुन्नी विचारधारा में जो उनके पास हदीसें हैं, उनकी पुस्तकों में उनके अनुसार कि मातम करना हमारे नज़दीक साबित नहीं है, इसलिए वह मातम तो नहीं करते। लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे इमाम हुसैन की शहादत का दुख नहीं हो, बल्कि बहुत से ऐसे अहले सुन्नत उलमा हैं, धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि जो इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं है। और बहुत से हमारे सुन्नी धर्मगुरु हैं जो इमाम हुसैन की शहादत का वर्णन करते हुए रोते भी हैं। तो रोना तो सबके नज़दीक बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब यह है कि शिया समुदाय की अपनी विचारधारा है, वह मातम भी करते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की जो हदीसें हैं और अहले बैत यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के घर वालों का जो व्यवहार है, जो नीतियाँ हैं, उससे स्पष्ट है, हमारा विश्वास है कि मातम करना जायज़ है। जैसे कि अहले बैत जो करबला के मैदान में थे उन्होंने भी मातम किया है, सीना पीटा है, आंसू बहाए हैं। खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने सुन्नी हदीसों में भी है कि जब जिब्रील ने शहादत की खबर दी है, बीबी उम्मे सलमा जिसकी रवायत करती हैं कि मैंने उनके कमरे से रोने की आवाज़ सुनी तो मैं गई तो देखा इमाम हुसैन को जो जब उनका बचपना था सीने से लगाए हुए रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा अभी अभी फरिश्ता आया था जिसने मुझसे बताया कि आपका ये नवासा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। और उन्होंने बीबी उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी दी जो फरिश्ते ने हुजूर को रसूलुल्लाह को दी थी। कहा जब ये खून में बदल जाए समझना मेरा हुसैन मारा गया। अब आप वह वर्णन देखिए जो मैं सुन्नी रिवायत से बता रहा हूँ। बीबी उम्मे सलमा करबला की घटना के वक्त जीवित रहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब का समझिए या एक मोजज़ा आपकी भविष्यवाणी थी जो उन्हीं को मिट्टी दी, उस पत्नी को जो जीवित रहने वाली थी करबला के समय तक। वह उस समय सोई हुई थी, निद्रा में थी। उन्होंने देखा करबला का आशूर का दिन है, करबला की घटना जिस दिन हुई, उन्होंने देखा कि रसूल पाक स्वप्न में आए हैं और बिल्कुल बाल बिखरे हुए और कपड़े में खून लगा हुआ मातम की हालत में। तो कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको किस हुलिये में देख रही हूँ? तो आपने कहा उम्मे सलमा मेरा नवासा करबला में मारा गया, मैं वहीं से आ रहा हूँ। बीबी उम्मे सलमा ने जब यह सुना दौड़ के उस मिट्टी के पास गई जिस शीशी में उसको सुरक्षित रखा था, देखा कि उसमें से खून उबल रहा है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मातम को, गम को तार्किक सिद्ध करती हैं। अब ये सुन्नी विचारा का मतभेद है, इस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। बस ये है कि इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे की शहादत का गम सभी को है और यह एक बिंदु है जो हम सबको एक करता है। जी, मैं हूँ डॉक्टर सरवर मेहदी और मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उर्दू विभाग में। शुक्रिया। हज़रत आज चालुम का दिन है और मातम मनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए अभी तो बड़ी डिटेल से डॉक्टर साहब ने बात कह दी है कि ये चालुम क्यों मनाया जा रहा है। ये चालुम दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40वें दिन का ये है और गम का चूँकि अय्याम चल रहा है, ये गम का महीना है और गम मनाते हैं इमाम हुसैन की शहादत की वजह से। दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत दी है वो इस्लाम को बचाया, शराफत को बचाया, तहज़ीब को बचाया, इंसानियत को बचाया। इसी वजह से किसी बड़े शायर जोश मलियावादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो,
हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी दुनिया में इस वक्त जो है ये चहलुम का जो मौका है सारी दुनिया में मनाया जा रहा। वाहिद अलम है ये इमाम हुसैन का और रसूल खुदा के घर का ये अलम है जिसको हम झंडा या फ्लैग कहते हैं। ये पूरी दुनिया में हर मुल्क का अपना अपना झंडा है। अगर दूसरे मुल्क का किसी मुल्क में झंडा फहरा दिया जाए, लेकर घूम लिया जाए तो देशद्रोही होगा। मगर ये हुसैनी झंडा है, ये अब्बास अलमदार का झंडा है, ये रसूल खुदा के घर का झंडा है, ये जाफ़र तैयार का झंडा है। ये वो अलम है जो सारी दुनिया में अगर लेके जा रहे, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि सब इसका इस्तकबाल करते हैं। सारी कौम, ईसाई, यहूदी, हिंदू भाई हमारे, ये सब इसका एहतराम करते हैं। इमाम हुसैन का रिस्पेक्ट, इमाम हुसैन का को सैल्यूट करना, ये तमाम आलम इंसानियत का मसला है। ये किसी एक मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं है। अब रही बात कि हम मातम क्यों करते हैं, मातम दरअसल जुल्म के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज है। वो कुछ भी तरीक़े से हो सकता है। एक तरीक़ा ये भी हमारा है, ये तरीक़ा है, एक मीन्स है, ये किसी पर थोपा नहीं जा रहा। जिसको जिस तरह से भी हो सकता है, जैसे भी चाहे, जैसे भी तरीके से करना है कर सकते हैं, उसको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सदाए एहतजाज है। इसीलिए किसी बड़े मुफक्किर ने कहा था कि इमाम हुसैन तलवार पर खून की फ़तह, इमाम हुसैन की शहादत दरअसल तलवार पर खून की फ़तह का नाम है। अपना परिचय है? खाकसार को अरशद तुराबी कहते हैं और मैं दरभंगा डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में शोबे तालीम का सुबुकदोश उस्ताद हूँ। मतलब जन्नत का सरदार है आप सर, आज चहल्लुम है और चहल्लुम के मौके पर आज जो है उनकी शहादत के याद में आज मातम मनाया जा रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा कुछ देखिए। अगर ये याद जो शिया जिसको कहते हैं आप लोग, ये मुसलमान का एक तबका है, अगर ये याद ये लोग नहीं मनाते तो हमको लगता है कि इमाम हुसैन को लोग जानते नहीं कि इमाम हुसैन कौन थे। जिसने इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और एक गलत आदमी जो इस्लाम का लेबल लगा करके अपने को इस्लामी लीडर समझ रहा था, उसका पर्दा नकाब को उसने ख़त्म किया उन्होंने, और अपने घर के सारे लोगों को कुर्बान कर दिया ताकि लोग अब भी समझें कि साहब ये जो है सही इस्लाम क्या है। और वे जो जिसके बारे में सारा दुनिया जानता है कि साहब शराब पीता था, वो जुआ खेलता था, वो जितनी बुराइयां थी, सारी बुराइयां उनके यजीद में थी, और उसको आपने तख्त खिलाफत पर बैठा दिया, जिसने भी बैठाया हो, तो गलत था। और लोग उसकी बैत कर रहे थे। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान की मैं बैत नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम हुकूमत चला रहे हो चलाओ, लेकिन ये दीन नहीं है। और झगड़ा क्या था?